सजीवों का प्रमुख लक्षण है बोलना, हंसना, प्रजनन करना या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सभी सजीवों के लक्षण आ जाते हैं, तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, ये सभी। अगला, वह वस्तुएं जिनका निर्माण प्रकृति द्वारा होता है कहलाती हैं स्वनिर्मित वस्तुएं, मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं या ये सभी। कौन सा विकल्प नहीं हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका प्राकृतिक वस्तुएं, तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां होती हैं रोएदार, नुकीले, कांटेदार या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ, उपरोक्त सभी। अगला, श्वसन क्रिया होती है जंतुओं में, पौधों में, ए व बी दोनों में, इनमें से किसी में। तो श्वसन क्रिया किसमें होती है? जंतुओं में भी होती है, पौधों में होती है। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं जो चलायमान नहीं होती हैं, जो श्वसन क्रिया करती हैं, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जो श्वसन क्रिया करती हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मनुष्य की श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली गैस ओजोन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, जिन वस्तुओं का निर्माण मानव अपनी बुद्धि एवं विवेक से करता है उसे कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम बनाते हैं, मनुष्य द्वारा बनती हैं, उसे कहते हैं हम मानव निर्मित वस्तुएं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, मानव निर्मित वस्तुएं। अगला, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है सजीवों में, निर्जीवों में, दोनों में, इनमें से किसी में भी। तो किस में विभाजित किया जाता है? सजीवों एवं निर्जीव दोनों में। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पौधों में भोजन का संचय होता है जाइलम द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जड़ द्वारा या पैलिसेड द्वारा। किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका फ्लोएम द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, उपापचय होता है 2 प्रकार, 3 प्रकार, 1 प्रकार या 4 प्रकार। तो उपापचय होता है 2 प्रकार, अपचय, उपचय। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ, 2 प्रकार। अगला, निम्न में से उभयचर प्राणी है खरगोश, चूहा, कछुआ या गाय। उभयचर जिसमें जल थल दोनों में रहता है, जो कछुआ हो जाएगा आपका। जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रहता है। अगला, निम्न में से कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? नहीं है बताना है। धारकीय शरीर, पंख, गलफड़े या फेफड़े। कौन सा नहीं है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका फेफड़ा। अगला, मछली में श्वसन लेने के लिए पाया जाने वाला अंग। मछली श्वसन किससे लेती है? फेफड़े से लेती है, गलफड़ा, त्वचा या उपरोक्त सभी। तो किससे लेती है? तो श्वसन ये करती है गलफड़े से। अगला, उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मेढक। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, निम्नलिखित में से सजीव है मोटर, रेलगाड़ी, केचुआ या साइकिल। क्या सजीव है जो श्वसन क्रिया करता है? तो केचुआ
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप में पाई जाती है, जंतु में पादप जंतु दोनों में पाई जाती है, इनमें से किसी में? तो किस में पाई जाती है? कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। विकल्प ए सही हो जाएगा। पौधों के बीज का भाग कहलाता है जड़, तना, पत्ती या फल। क्या होता है वो होता है तना। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, रंध्र पाए जाते हैं पत्तियों की ऊपरी सतह में, पत्तियों की निचली सतह में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये पाए जाते हैं पत्तियों की निचली सतह। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, पत्तियों की निचली सतह पर। अगला, जड़ें होती हैं 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या 5 प्रकार की। तो कितने प्रकार की होती हैं? ये 2 प्रकार की होती हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, उद्दीपन से प्रति संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है पौधों में, जंतुओं में, दोनों में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो ए बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पौधों की मजबूती से जमीन में जमाए रखती है जड़ें, पत्तियां, पुष्प या तना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगी आपका जड़। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पेड़ पौधे भोजन बनाने की क्रिया में उपयोग करते हैं जल का, H2 का, N2 का, NH3 का। किसका उपयोग करते हैं? ये जल का उपयोग करते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, तने के प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या 4। कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं 2 प्रकार। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पौधे जल का अवशोषण करते हैं मूल गोप द्वारा, मूल रोम द्वारा, प्राथमिक जड़ द्वारा या पत्तियों द्वारा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये होता है मूल रोम द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन जड़ों तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? जड़ द्वारा, फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा या पत्ती द्वारा। तो ये पहुंचाया जाता है आपका फ्लोएम द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कपास द्वारा बनाए जाते हैं कागज, कपड़े, कॉपी या सभी। कपास द्वारा बनाए जाते हैं ये सभी। हम चले जाएंगे विकल्प डी के द्वारा। अगला, सुषुप्त पौधा कहा जाता है जड़ को, बीज को, फूल को या पत्ती को। किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है बीज को। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से संयुक्त पत्तियां छांटिए। आम की पत्ती, अमरूद की, नींबू की या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से संयुक्त पत्तियां किसकी होती हैं? तो इनमें से कोई नहीं। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। निम्नलिखित में कीट भक्षी पौधा है नेपेंथीज, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप या उपरोक्त सभी। तो सभी के सभी अपनी नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। तो हम इन चले जाएंगे नाइट्रोजन कमी वाले स्थान पे पाए जाते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से,
कार्बन डाइऑक्साइड से शर्कराशय वर्ण हरित किससे निकलती है? तो वो निकलती है आपकी जल से। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पौधों का प्रमुख जनन अंग है, पुष्प है, फल है, तना है या जड़ है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पुष्प, विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला, पराग कण के प्रकार हैं 1, 2, 3 या 4। जो परागण के प्रकार है, परागण के कितने प्रकार हैं? तो ये हैं आपके 2 प्रकार। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पुष्प के भीतर धागे जैसी रचना, कई रचनाएं दिखाई देती हैं। इन रचनाओं को कहते हैं दल, पुकेसर, वर्तिकाग्र, स्त्रीकेसर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पुकेसर। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पौधों में प्रजनन होता है कायिक प्रजनन, ए लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन या ये सभी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो क्या होता है? ये सभी होते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, कलम लगाना एक प्रकार का प्रजनन है। कैसा? लैंगिक प्रजनन है, कायिक प्रजनन है, अलैंगिक प्रजनन या अनिषेचित प्रजनन है? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कायिक प्रजनन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, नारियल में प्रकीर्णन होता है वायु द्वारा, स्वतः, जंतु द्वारा या जल द्वारा? तो ये होता है जल द्वारा। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, द्विबीजपत्री पौधा है केला, बांस, गन्ना या सरसों? कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये है आपका सरसों। हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अलैंगिक जनन की विधि है विखंडन, खंडन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही है? तो ये हो जाएगा आपका सी और ए और बी दोनों। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निषेचित अंडा कहलाता है वर्तिकाग्र, युग्मनज, बीजांड, इनमें से कोई नहीं। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, युग्मनज। ये आपका सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, कायिक प्रजनन होता है पत्र परकलिकाओं द्वारा, पत्र परकलिकाओं द्वारा, तनों द्वारा, इनमें दोनों द्वारा, ए या बी दोनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो कायिक प्रजनन होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है पत्र परकलिकाओं द्वारा और तनों द्वारा। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। आगे देखते हैं। अगला, चने के बीज में 2 हल्के पीले रंग की संरचनाएं का नाम क्या है? बीज चोल, फिर भ्रूण, बीज पत्र या मूलांकुर? तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बीज पत्र। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, पत्ती द्वारा प्रजनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में? किस में होता है? वो होता है आपका विकल्प ए अजूबा में। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला,
नर तथा मादा युग्मक के युग्मनन संयोग की क्रिया कहलाती है परागण, निषेचन, जनन या बीज निर्माण। तो ये होती है निषेचन। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, कायिक प्रवर्धन संभव है जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा। तो ये सारे के सारे सही हैं। हम चले जाएंगे विकल्प टी के साथ। एमकेएस पद्धति का मूल मात्रक है लंबाई, द्रव्यमान, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये दोनों सही हैं, लंबाई और द्रव्यमान। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन मूल मात्रक नहीं है? सेकेंड, किग्रा, न्यूटन या कैंडिला। कौन सा मूल मात्रक नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन। मूल मात्रक के अंतर्गत नहीं आता है। एसआई के मूल मात्रक होते हैं 7, 6, 5, 8। कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 7। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, भौतिक मापन की विधि है सीजीएस, एमकेएस, ए या बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। कौन सी है? तो ये ए और बी दोनों है। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, थर्मामीटर ताप का मापक्रम होता है सेंटीमीटर का, सेल्सियस का, एम्पियर या केल्विन। तो किसका मापता है ये? सेल्सियस। थर्मामीटर किस में मापता है? सेल्सियस में मापता है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये हो जाएगा आपका सेल्सियस। अगला, समय का मानक मात्रक है घंटा, सेकंड, ग्राम या किमी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो समय का मानक मात्रक सेकंड है। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है केल्विन, मोल, एम्पियर या कैंडेला। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, एक माइक्रोम बराबर है 10 मीटर, 10 की पावर माइनस 8 मीटर, 10 की पावर माइनस 6 मीटर, 10 की पावर माइनस 10 की पावर 2 मीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 6 मीटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, भौतिक मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आता है सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस या एसआई। कौन सा आता है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में? हम एसआई मात्रक का यूज करते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प डी का एसआई। अगला, रेन गेज है, वर्षा मापी यंत्र है, तापक्रम मापी है, विद्युत धारा मापी या भूकंप मापी है। तो रेन गेज से हम क्या करते हैं? हम वर्षा मापी यंत्र के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, किसी वस्तु के तल के क्षेत्रफल का मात्रक है घन मीटर, मीटर, वर्ग मीटर या किलोमीटर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये है वर्ग मीटर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, एक गज बराबर होता है 5 फुट, 4 फुट, 3 फुट या 2 फुट। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी 3 फुट।
1 फुट बराबर होता है 26.48 सेमी, 28.48 सेमी, 29.48 सेमी, 30.48 सेमी। 1 फुट बराबर होता है, ये होता है 30.48 सेमी। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, द्रव्यमान का मानक मात्रक है कुंटल, किग्रा, ग्राम या न्यूटन। तो कौन सा है? ये है किग्रा। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसआई पद्धति में बल का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, किग्रा मीटर सेकेंड स्क्वायर या जूल प्रति सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका न्यूटन। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, बल का मात्रक है न्यूटन पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर सेकेंड स्क्वायर या इनमें से कोई नहीं। तो बल का मात्रक है, ये हो जाएगा यहाँ पर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, द्रव्यमान का मानक मात्रक है क्विंटल, किलोग्राम, किग्रा, ग्राम या टन। तो द्रव्यमान का मानक मात्रक कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका किलोग्राम, केजी। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन, न्यूटन, आर्किमिडीज या डीवी ने। तो किसने प्रतिपादित किया गति का नियम? ये प्रतिपादित किया न्यूटन ने। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, जब कोई गति सरल रेखा में चलती है, तो वो गति कहलाती है घूर्णन गति, दोलन गति, रेखीय गति या वृत्तीय गति। तो जब कोई गति सरल रेखा में होती है तो उसको कहते हैं रेखीय गति या सरल रेखीय गति। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, चाल का सूत्र, चाल बराबर दूरी प्लस समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी गुणे समय, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। ये हो जाएगा आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। अगला, चाल के प्रकार हैं एक समान चाल, औसत चाल, असमान चाल या ये सभी। तो सभी के सभी ये चाल के ही प्रकार हैं। हम चले जाएंगे ये सभी डी विकल्प के साथ। अगला, मनुष्यों, पशुओं एवं जंतुओं द्वारा कार्य करने के लिए अपने शरीर से जो बल लगाया जाता है उसे कहते हैं नाभिकीय बल, पेशीय बल, चुंबकीय बल या गुरुत्वीय बल। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पेशीय बल। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। घर्षण बल निर्भर करता है क्षेत्रफल पर, आयतन पर, सतहों की प्रकृति पर, किसी पर नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, बल में होता है केवल दिशा, केवल परिमाण, दिशा एवं परिमाण दोनों, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, दिशा एवं परिमाण दोनों। घर्षण बल होता है 3 प्रकार, 2 प्रकार, केवल 1 प्रकार, 4 प्रकार।
कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो 3 प्रकार, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं तो हम ए के साथ चले जाएंगे। अगला, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी की गति को कहते हैं वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति या रेखीय गति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वृत्तीय गति, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल है पेशीय बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका पेशीय बल। बल की इकाई है अर्ग, डाइन, वाट या कैलोरी। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डाइन, तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, न्यूटन का गति संबंधी कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है? प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, इनमें से कोई नहीं। कौन सा नियम है? तो यह है तृतीय नियम, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल का, घर्षण बल का, गुरुत्व बल का या पेशीय बल का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विकल्प सी, गुरुत्व बल। अगला, घर्षण बल निर्भर करता है सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर, उपरोक्त सभी पर। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। अगला, बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति होती है दोलन गति, सरल रेखीय गति, घूर्णन गति या वृत्तीय गति। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो होती है वो घूर्णन गति, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 2, 3, 4 या 5। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं ठोस, द्रव, गैस। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, पानी का क्वथनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से, इनमें से कोई नहीं। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आकृति एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? पानी का, हाइड्रोजन का, सोने का या पेट्रोल का। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, मार्स गैस है नाइट्रोजन, मीथेन, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका मीथेन, तो हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, उपापचय क्रिया होती है 1 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार या 4 प्रकार। तो ये 2 प्रकार होती है अपचय उपचय, हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बिस्मागी मिश्रण का उदाहरण है नमक एवं पानी, चीनी एवं बालू, चीनी एवं पानी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नमक एवं पानी, हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, जो पदार्थ जल में घुल जाते हैं वो कहलाते हैं विलेय, अविलेय, विलायक या इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका विकल्प ए, विलेय। अगला,
नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि निथारण, छानन, वाष्पन, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका वाष्पन। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, मिश्रण में विलेय तथा अविलेय पदार्थ को अलग करने को कहते हैं वाष्पन, पृथक्करण, निथारना या अवसादन। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पृथक्करण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, निम्नलिखित में से यौगिक है जल, सोना, पीतल या चांदी। तो क्या है? जल। हम चले जाएंगे ए विकल्प के साथ। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? निथारना, वाष्पीकरण, तलछटीकरण या छानना। तो ये हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला हो जाएगा घुलनशील पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि छानना, निथारना, तलछटीकरण या वाष्पन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका निथारना। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन, अपकेंद्रण, तलछटीकरण या निस्पंदन। तो इसे कहते हैं अपकेंद्रण। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। अगला, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बीनकर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, पटककर, फटककर या चालकर। तो इसे कैसे अलग किया जाता है? तो इसके लिए हम चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज करते हैं। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ। विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला, यौगिक का उदाहरण है वायु, धुआं, चीनी या चीनी का पानी, चीनी का विलयन। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका चीनी। ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं नौसादन, नमक, आयोडीन या कपूर। कौन सा पदार्थ इसमें नहीं है? तो नौसादर, आयोडीन और कपूर है, तो कौन सा नहीं है? तो ये है आपका नमक। नमक करेक्ट हो जाएगा। अगला, नमक के विलयन से नमक प्राप्त करने की विधि वाष्पन, छानन, निथारण, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हम इसमें निथारण का यूज करेंगे। तो हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्युत आवेश के प्रकार हैं धनावेश, ऋणावेश, ए या बी दोनों, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों करेक्ट हो जाएगा। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। अगला, न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण है गोली चलाने पर बंदूक का प्रक्षेपित होना, नाव चलाना, आदमी तैरते हुए आगे बढ़ता है या उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत आते हैं। तो हम चले जाएंगे विकल्प डी के साथ। सबसे पहले गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन साहब ने, आर्यभट्ट ने, एडविन हबल ने या मैक्स प्लैंक ने। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
तो ये हो जाएगा आपके सर आइजैक न्यूटन। अगला, राजस्थान में परंपरागत जल स्रोत क्या है? तालाब, झीलें या फिर आपका नाड़ी या उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे हैं परंपरागत स्रोत हैं। हम चले जाएंगे उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन के साथ। अगला, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन के द्वितीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है आपका न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हम चले जाएंगे विकल्प बी के साथ, न्यूटन का तृतीय नियम। अगला, वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया हौद कहलाता है? टांका, नाड़ी, बावड़ी या बेरी। तो इसे बोलते हैं टांका। हम चले जाएंगे विकल्प ए के साथ। अगला, रुकी हुई गाड़ी के अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? न्यूटन के द्वितीय नियम पर, न्यूटन के तृतीय, न्यूटन के प्रथम नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आता है आपका न्यूटन के प्रथम नियम से। तो हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।